हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो देख सकते हैं आप लोग, आज 28 फरवरी है और यहाँ पर मैं फर्स्ट शिफ्ट का ही प्रश्न बताने वाली हूँ। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पता चला है जो आज के पेपर में पूछा गया था, तो उन सभी प्रश्न को लेकर आई हूँ। और अगर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पता चलता है तो ज़रूर मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न आज के पेपर में यानी शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो बिहार में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? अगर बिहार में पूछा है तो बिहार में हो जाएगा आपका जमुई। जमुई में जो है सबसे अधिक सोना पाया जाता है। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है, तो ये भी आपको जानना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर भारत की बात करें तो कर्नाटक राज्य में कर्नाटक राज्य भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और देश में निकाले जाने वाला जो सोना होता है उसका करीब 80% सोना यहीं से निकलता है। तो देश से जो 80% सोना निकलता है वो कहाँ से निकलता है? वो कर्नाटक राज्य से निकलता है। ठीक है। और बिहार में अगर पूछा गया है तो बिहार में जमुई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपके बसा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बसा किस में पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बसा भी एक तो होता है आपको जो जंतु के द्वारा मिलता है और एक है जो वनस्पति के द्वारा आपको बसा मिलता है। तो यहाँ पर ये नहीं पता चला कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर मेन तो होता है दूध, पनीर, अंडा, मछली इत्यादि से मिलता है, लेकिन जो वनस्पति से हमें बसा मिलता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन ना सबको पूरा पूरा याद नहीं रहता है, तो कोई आधा सीधा प्रश्न ही बता पाता है। तो देखिए, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पर वसा जो है यहाँ पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और इसमें ये प्रमुख खाद्य पदार्थों में से एक होता है। जंतु वसा जो हमें मिलता है वो मिलता है दूध, पनीर, अंडा तथा मछली। ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। लेकिन जबकि वनस्पति की बात करें तो अखरोट हो गया आपका, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, इन सब से हमें वसा प्राप्त होता है। ठीक है। तो वसा आपका कैसे पूछा था ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अब पूछा जाएगा तो आप लोग सही ऑप्शन लगा के आएंगे। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की थी। तो यहाँ पर और कुछ अगर आप चाहें तो इससे संबंधित और भी प्रश्न पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रोटीन के लिए क्या लेना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया होगा आपका सोयाबीन, दाल, दूध, अंडा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे प्रोटीन प्राप्त होती है। तो ये मुख्य है। यहाँ पर आप अंडा भी लिख सकते हैं, अंडा में भी बहुत प्रोटीन होता है। तो ये आप यहाँ पर, वहाँ पर क्या ऑप्शन था ये नहीं पता चला। देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि गांधी जी से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो गांधी जी नमक सत्याग्रह कौन से राज्य से शुरू किया था? तो गांधी जी ने ये आपका यहाँ से शुरू किया था। अब कभी पूछ दे कि कौन से सन में शुरू किया था, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए मैं थोड़ा डिटेल बता देती हूँ आपको। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और यह दांडी में 5 अप्रैल 1930 तक चला। ठीक है। शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 और ख़त्म हुआ था 5 अप्रैल 1930 तक। तो इसको आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे इन्होंने पूछा था कि जो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, नींबू में ना सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आप यहाँ पर सही करके आएंगे। ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा कि बिहार में पायराइट कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, बिहार में ना रोहतास और कैमूर जो है वो पायराइट के लिए प्रमुख है। मतलब यहाँ पर पायराइट का खान कह सकते हैं आप, पाया जाता है। तो अगर रोहतास, कैमूर दोनों दिया है तो दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर अगर इन दोनों में से कोई भी एक दिया है तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद इन्होंने पूछा कि जो चोरी चोरा कांड है वो कब हुआ था? तो देखिए, चोरी चोरा कांड जो है वो हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 को। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर 5 फरवरी 1922 है। अगर 5 फरवरी दिया है तो यही लगाएंगे, अगर 4 फरवरी दिया है तो भी सही होगा। ठीक है। तो 4 फरवरी भी यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट से प्रश्न आया था। अब क्या आया था ये नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था या
रोलेट एक्ट की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 19 मार्च 1919 को हुई थी। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। देखिए ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे शिफ्ट फर्स्ट के। तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और प्रश्न मिलता है तो ज़रूर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। और साथ ही देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन जो है ना, पेडागोजी के क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर आप इसमें जो इसके टैग वर्ड होते हैं ना, टैग वर्ड होते हैं पेडागोजी के, वो आप देख लीजिए। वीडियो का लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो पेडागोजी को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बालक को केंद्र में रख के करेंगे, बालक को डांटेंगे नहीं। डांटना लिखा होगा उसमें तो वो गलत होगा ऑप्शन। बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा करवाना तो ये होगा। भ्रमण करके शिक्षा करवाना, दैनिक जीवन से जोड़ करके शिक्षा करवाना, तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपके सही होंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नोट्स थे आपके लिए। तो ये आपके पेडागोजी के लिए हो गया है। पेडागोजी आपको अगर दिक्कत हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उसके टैग वर्ड्स पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।